Hello students, let me first introduce myself. I am Mr. Ashok Jambal and by profession I am a teacher and teaching mathematics up to 12th class since last 5 years and I am MSc in mathematics. Student, today I am here with an interesting topic of mathematics and that is linear equation in one variable and linear equation in two variable. I hope you all know about linear equation in one variable and linear equation in two variable. But in this session, we will learn much more about linear equation in one variable and linear equation in two variable. Also in this session, we will learn where we use linear equation in one variable and linear equation in two variable in our daily life. This is the unique in this session we will learn. So let's start. Student, in linear equation in one variable and linear equation in two variable, first we need to know about equation. So we will start with equation. Student, in mathematics equation, what is equation? Students, in mathematics, equation is found when we equate two or more algebraic expression by equal sign. Or we can say that when we connect two or more algebraic expression by equal sign, we get an equation. What we say? Expression 4x plus 3 is an expression, and also let me take another expression 3x plus 1. These two expression when we connect with equal sign like 4x plus 3 equals to 3x plus 1, we get equation. What we get? Here 4x, this become 3x plus 3 minus 1 equals to 0, and we get x plus 2 equals to 0. This is an equation. Or in other words, we can say that in mathematics, when we connect two or more mathematical statement by equal sign, we get an equation. In either word or in simple language, students, मैथमेटिक्स में इक्वेशन क्या है? जब हम दो या दो से ज्यादा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल साइन से कनेक्ट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है। या फिर हम दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम इक्वेट करते हैं जब किसी वैल्यू के बराबर 0, 1, 2, 3 या किसी भी एक्सप्रेशन के बराबर, तो हमें इक्वेशन मिलती है। लाइक जैसे कि मैं बात करूंगा, यहां पे लिखूंगा 4x plus 3 equals to 0। ये जो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने इक्वेट किया 0 के बराबर, किसी वैल्यू के बराबर, तो मेरा ये क्या बन गया? इक्वेशन बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है, ज्यादा इस पे हम नहीं करेंगे, इक्वेशन सबको पता होगा। तो अब उसके बाद हम आते हैं कहां पे कि टाइप्स ऑफ इक्वेशन की बात करें। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन की बात मैं करूंगा। टाइप्स ऑफ इक्वेशन, कितनी टाइप की इक्वेशन होती है हमारी? तो मैं एक जो टाइप होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। दूसरी टाइप को मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स, दूसरी जो टाइप होती है उसको मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। QUDRATIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा। और थर्ड टाइप को मैं लिखूंगा इसको क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन। और फोर्थ वन अगर आगे जाएंगे, आगे नहीं है लेकिन अगर मैं बात करूंगा तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। QUARTIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बोलूंगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हमने जो पढ़नी है वो पढ़नी है लीनियर इक्वेशन। टॉपिक कुछ और था, मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर मींस लाइन। इसके मतलब ये हुआ लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें मेरे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। या मैं दूसरे वर्ड्स में ये कह सकता हूं, लीनियर इक्वेशन क्या है? एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल की जो डिग्री है या मेरी इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 होगी। क्या? डिग्री 1 होगी। जैसे मैं लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा 4x plus 3, मैंने यहां पे जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये मेरा लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्यों? यहां पे जो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और ये मेरा कांस्टेंट है, दैट इज फिक्स्ड वैल्यू है। तो इस वेरिएबल, ये जो x है इसकी पावर कितनी है? यहां पे कुछ नहीं है, दैट इज 1 है। तो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की यहाँ पे 1 है, तो जो हाईएस्ट
पावर जो होती है, हाईएस्ट जो पावर होती है उसी को बोलते हैं हम क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या सॉरी डिग्री ऑफ इक्वेशन बोलेंगे, डिग्री ऑफ इक्वेशन बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल की जो पावर है 1 है, तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हुई, 1। ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री 1 होगी उनको बोलते हैं हम क्या, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद दूसरी बात करें हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होगी, ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे जिनकी डिग्री कितनी होगी, 2। कितनी होगी, डिग्री 2। जैसे कि मैं यहां से लिखूंगा 4x² + 2x + 1 = 0। ये मैंने एक इक्वेशन लिखा। इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं देखूं, ये जो वेरिएबल है मेरे, यहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। तो ये मेरे क्या हो गई, यहाँ पे डिग्री, इस इक्वेशन की डिग्री मेरी कितनी हो गई, डिग्री मेरी 2 है। मेरी डिग्री 2 है तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसी तरीके से क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी, जिसमें डिग्री 3 होगी तो उसको बोलेंगे हम क्यूबिक इक्वेशन, और जिसकी डिग्री 4 हुई तो उसको क्वाड्रिक इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन हम वहां पे नहीं जाएंगे, हम अपने लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। अब ये 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल क्या है, ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास एक चीज जो है उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, तो वो होगी हमारी क्या बात, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लाइक लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल को लिखेंगे हम 4x + 2 = 0। ये अननाउन वैल्यू है और ये मेरी फिक्स्ड वैल्यू है। तो यहां पे कितनी अननोन वैल्यू है, एक अननोन वैल्यू है, तो इसको मैं लिखता हूं क्या, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जितनी अननोन वैल्यू होंगे उतने वेरिएबल होंगे। अगर एग्जांपल की बात करूंगा मैं, तो फॉर एग्जांपल मैं गया यहां से मार्केट से मैंने क्या परचेज किए, मैंने 2 पेन एंड 4 बुक्स परचेज किया, ठीक है।